आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासिलोस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम जो है हम इकबाल की किताब में तोरा के पातशाह के ऊपर बात कर रहे हैं। का पिछली दफ़ा जो था वो मैंने आखिरी मौत के ऊपर बात की थी। आज जो है वो मैं पातशाह किदोशीम के ऊपर बात करने लगी हूँ। किदोशीम से मुराद है पाक। वो जो कि मेरे मैसेज को पहली दफ़ा सुन रहे हैं या फिर मज़ीद मेरे मैसेजेस को सुनना चाहते हैं या मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि मैं क्या सिखाती हूँ, तो आप जो है वो मेरे मैसेजेस ज़रूर www.backtotora.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है। अम, अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से, जहाँ पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवाती हूँ कलाम मुक़द्दस की किताबों की। ज़रूर मुझे जॉइन कीजिए। मिलकर जो है वो कलाम मुक़द्दस का हम मताला कर सकते हैं। अम, आज का जो तोरा पातशाह केदोशीम, और इसका जैसे कि मैंने माँ ने बताया केदोशीम जो है वो लफ्ज़ कदोश से निकला है। कदोश से मुराद जो है पाक है। उर्दू में जो है कदोस बोलते हैं, राइट। लेकिन केदोशीम से मुराद पाक है। और जब आप तोरा के इन हवाला जात को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ पर जो है पहली आयत में लफ्ज़ पाक आया हुआ है। सो यही जो है ये तोरा पातशाह का नाम है। आप तोरेत में से जो है अखबार के 19वें बाब की पहली आयत से लेके 20वें बाब की 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में भी बताती चलूँ। Leviticus chapter 19 verse 1 to chapter 20 up to verse 27. और हफ्तारा में एमएस chapter 9 from verse 7 to 15, आमोस की किताब 9वें बाब की 7वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक। बृत खदाशा में जो है मत्ती की इंजील 5वें बाब की 43वीं आयत से लेके 48वीं आयत तक, और कुछ जो है पहले पत्रस की पहले बाब की 13 से 16 आयत, और फिर पहले करंथियों की छठे बाब की 9 से 20 आयत तक भी पढ़ते हैं। न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 43 to verse 48. First Peter chapter 1 from verse 13 to 16, and First Corinthians chapter 6 from verse 9 to 20. So ये जो है ये कलाम मुक़द्दस के जो है ये वो हवाला जात हैं जो कि आप जो है अपने स्टडी के लिए जो है वो खुद पढ़ सकते हैं। मैं इस साल जो तोरा पातशाह के हवाले से जब बात करते हुए उन बातों को फोकस करना चाह रही हूँ जो कि हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं। हमें खुदावंद के मज़ीद करीब ला सकते हैं। और एक्चुअली केदोशीम जो है केदोशीम जो है वो बेसिकली जो है वो है ही सारा इस बारे में कि हमें जो है वो पाक होना है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि मैं पाक हूँ। मेरे साथ अगर आप अखबार के 19वें बाब की पहली 2 आयत देखें। एक्चुअली मैं 3 तक पढ़ना चाहूँगी। Leviticus chapter 19 from verse 1 to 3. फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल की सारी जमात से कहा कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तुम में से हर एक अपने माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे सबतों को मानना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। यहाँ पर जो है वो इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस तोरा पातशाह में जो है वो हम बहुत से दीगर अहकामात जो हैं वो पढ़ते हैं। और मेरा ख़्याल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम यशुआ के बताए हुए कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख,
दूसरा जो है वो इसकी मानत ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। सो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये जो है ये वो हम बेशक शिमा का जो है वो हिस्सा जानते हैं, लेकिन ये है कि ये जो है जो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना जो है, ये जो है ये हम अखबार के 19वें बाब में देखते हैं। तो अगर आप इन तमाम हुक्मों को देखेंगे तो ये जो तमाम के तमाम अहकामात हैं उसमें जो है अम, अ, जो अहकामात हैं वो लोगों से डील करते हैं कि आपने जो है लोगों के साथ जो है वो किस तरह से डील करना है, और फिर बेशक इवेंचुअली जो है वो खुदावंद के साथ भी आ जाता है, क्योंकि बाय द वे ये जो मैंने पढ़ा है कि क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तो इसको जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो हम 3 बार जो है इस तोरा पातशाह में पढ़ते हैं, अखबार के 19वें बाब में और 20वें बाब में। 20वें बाब में जो है वो आप 2 दफ़ा जो है वो इसको मज़ीद पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप अखबार के 20वें बाब की 7वीं आयत को देखेंगे, 7वीं और 8वीं आयत को, जहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है, लिविटिकस चैप्टर 20 वर्स 7 एंड 8, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। सो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से जो है वो हम माँ बाप के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, कि माँ बाप से मुतल्लिक जो है वो हुक्म है। सो आखिर बास का जो है वो रेपिटेशन जो है, और फिर ना सिर्फ ये कि कौन सी बात को जो है वो किसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहूदी दानिश्वर तमाम बातों की जिस तरह से तशरीह करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन मेरे ज़हन में जो था वो यही बात आ रही थी कि आखिर कि केदुशीम का माने जो है अनफॉर्चुनेटली हम में से ज़्यादातर जो हैं वो नहीं जानते हैं कि पाक होने से मुराद जो है वो क्या है। अखबार के 20वें बाब में जो है खुदावंद खुदा ने 20वें बाब की अगर हम 26वीं आयत को देखें तो खुदावंद ने जो है वो यूं कहा है, लिविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। सो जब हम जो है वो खुदावंद के ऊपर ईमान ले आते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें बाकियों से जो है वो अलग कर देते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके साथ जो हूँ ये ब्रत खदाशा यानी कि नए आयतनामे का हवाला जो कि पतरस के ख़त से है, पहला पतरस और उसके पहले बाब की जो है 13 से 16 आयात, मैं आपके लिए जो हूँ वो उसको पढ़ देती हूँ। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामुल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, और क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। सो यहाँ पर जो है पतरस रसूल जो हैं वो अखबार की आयत को जो है वो दोहरा रहे हैं, और वो हमें जो है वो याद दिलाने की कर रहे हैं, क्योंकि याद रखें कि रसूलों के ज़माने में जो था यीशुआ के जो शागिर्द थे या यीशुआ के पीछे जब लोग चल रहे थे तो उनके पास नया अहदनामा नहीं था। अगर वो कलाम मुक़द्दस की बातों को किसी तरह से समझते थे तो वो जो था वो तौरेत और नबियों के सहीफ़ों
के थ्रू या ज़बूर वगैरह के थ्रू था। सो हमें जो है बेशक नया अहदनामा जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, मगर ये सोचना कि नए अहदनामे की ही अब वक़्त है और पुराना अहदनामा जो है वो बस अब ख़त्म हो गया, तो वो जो है वो गलत है। क्योंकि रसूल भी जो हैं वो जो तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है वो पुराने अहदनामे के दायरे में रहकर ही कर रहे हैं। मैं हमेशा से बात करती आई हूँ कि मेरे लिए पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है वो अलग-अलग नहीं है। ये मेरे लिए जो है ये एक ही बाइबल है, कि इसके 2 अलहदा हिस्से नहीं हैं। अम, रसूलों ने जो है जिस तरह से यहूदी दानिशवर जो हैं वो कलाम मुक़द्दस की तशरीह करते हैं, सो उन्होंने भी जो है वो बहुत सी बातों की उसी तरह से ही तशरीह की है, मगर साथ ही में जो है उन्होंने मसीहा को जो है वो जो यहूदी दानिशवरों की जो राइटिंग्स हैं कि वो जो बातें करते थे, उलमा जो बातें करते थे, तो या उनके बुज़ुर्ग जो बातें करते थे, तो वो उन्होंने उसके मुताबिक समझाने की है। सो यहाँ पर जो है इन इन आयात में जो है वो पतरस रसूल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के अब ताबे नहीं रहना है, बल्कि उन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है वो पाक होना है। सो वो जो है वो मेंशन कर रहे हैं साथ में, क्योंकि लिखा है। सो वो लिखा है कि पाक हो, तो वो जो है वो आपको जो है पातशाह कदोशीम की तरफ को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप जो है इन तमाम बातों को कि पाक कैसे होना है। तो आप जो है वो इन तमाम बातों को जो है वो पातशाह कदोशीम में उनके हुक्मों पर अमल करके तो आप जो है अपने आप को पाक कर सकते हैं। यू नो यहूदी दानिश्वर जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि खुदावंद के उन हुक्मों को मानना। अम, अ, बेशक मैं पातशाह के दोशीम की मैंने सिर्फ बात की है पतरस रसूल के इस खत के हवाले से, लेकिन अगर आप अखबार की किताब को पढ़ेंगे तो आपको और दफ़ा भी जो है वो पाक हो का जो है वो हुक्म नज़र आएगा। अम, यहूदी दानिश्वर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तमाम के तमाम अहकामात जो हम करते हैं, ये हम अ, बात आसमान की बादशाहत के लिए जो है वो करते हैं, खुदावन की खातिर करते हैं। क्योंकि अब बार-बार जब हम पढ़ते हैं कि पाक हो इसलिए कि हाँ, मैं पाक हूँ। तो ये जो बात जो खुदावंद ने किया है, खुदावंद ने इस वज़ह से किया है कि तुम मेरी सूरत में बने हो। अगर आपको याद हो मैंने किसी तोरा पातशाह के ऊपर बात करते हुए शायद बरशीत के ऊपर बात करते हुए जो है वो मैंने मेंशन किया था कि सूरत के लिए जो अबरानी में जो लफ्ज़ है बेतज़लिम तज़लिम से मुराद जो है बेशक वो जो है वो लफ्ज़ जो निकला है वो साया अक्स भी है सूरत के लिए भी आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको जो है कलाम मुक़द्दस में जो है वो आप बाकी बहुत सी और आयात में देखें तो वही लफ्ज़ का जो मतलब जो है वो बुत है। वहाँ पर जो है उसका उसका तर्जुमा जो है वो बुत से किया गया हुआ है। सो मतलब जो है वो ये आ जाता है कि खुदावन ने जो है वो हमें हमें जो है अ, वो 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 बुत बनाया है कि जिसको देख कर जो है वो लोग जो है वो खुदावन पर ईमान लेकर आए, राइट? कि अ, यू नो आपने ये वाली बात जो है ये बहुत दफ़ा सुनी हुई है कि आप के लोगों में जो है वो खुदा बसता है, राइट? तो खुदावन जो है वो लोगों में बसते हैं, लेकिन हम जो है वो खुदावंद की किस तरह से खुदावंद के नाम को किस तरह से इज्जत और जलाल देते हैं, तो वो जो है वो अपने अमाल से देते हैं। सो खुदावन जो है वो बार बार बताने की कह रहे हैं कि तुम्हारे जो अमाल जो हैं वो इस तरह से होने चाहिए
کیوں؟ کیونکہ میں پاک ہوں. سو تمہارے اعمال بھی جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ اس پاکیزگی کی جو ہے وہ جھلک دوسروں کو دکھا سکیں. سو ہمیں جو ہے وہ اس والے حکم کو پھر دوبارہ سے غور کریں کہ خداوند نے جو ہے وہ بار بار کہا کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. ہمیں اپنے کریکٹر سے، اپنے اعمال سے جو ہے خداوند کی اس پاکیزگی کی جھلک جو ہے وہ دوسروں کو دکھانی ہے. سو یہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں یہ ہمیں جو ہے یہ خداوند کی مانند یعنی کہ خداوند کی اس صورت کے مطابق جس میں خداوند نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کی مانند بننے کے لیے دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس جھلک کو جو ہے خداوند کی اس عکس کی جو جھلک جو ہے وہ دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہمارے خداوند جو ہیں وہ پاک ہیں. اس لیے ہم جو ہے یہ ایسے کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو کہ دنیاوی کام ہے. ہم جو ہے جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کلسیوں کے تیسرے باب میں بھی جو لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ خداوند کے نام کے جلال کے لیے کریں. تو ہم جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے کرتے ہیں، خداوند کے نام کو عزت دینے کے لیے کرتے ہیں. سو ہمارا کوئی بھی ایسا ایکشن جو کہ خداوند کے نام کو جلال دینے والا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ صاف دکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے لوگ نہیں ہیں. چاہے آپ جو ہیں اپنے آپ کو مسیحی کہلائیں یا چاہے آپ جو ہیں وہ یہودی ہوں، جہاں پر آپ جو ہیں وہ خداوند کے نام کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ خداوند کے نام کی عزت اور بے عزتی کا سبب بن رہے ہیں. عزت یا بے عزتی خداوند کے نام کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو، غیروں کو جو ہے وہ دکھا سکیں کہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کے خداوند کے احکامات جو ہیں وہ خداوند کے نام کی بڑائی کے لیے، خداوند کے نام کی عزت کے لیے، خداوند کے نام کے جلال کے لیے. یا پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسیحی جو ہیں وہ کہنے کو تو مسیحی ہیں لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مسیحی جو ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے مسیحا نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ہمارے مسیحا نے جو ہے شریعت کی باتوں پر جو ہے وہ عمل کیا ہے. سو اگر مسیحا نے عمل کیا ہے تو پھر یہ مسیحا نے جو ہے وہ ہمیں اپنے پیچھے ہو لینے کو کہا ہے، تو پھر کیوں ہم جو ہے وہ مسیحا کے نقش قدم پر چلنا نہیں پسند کرتے ہیں. سو ہمیں جو ہے وہ مسیحا کے نقش قدم پر چلنا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے خداوند کے نام کو جو ہے وہ صحیح عزت اور جلال دے سکیں. زبور 19 کا جو 19ویں باب کی جو نامی آیت ہے اس میں جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہے. سو خداوند کا جو خوف بھی جو ہے اگر ہمارے دلوں میں ہے تو وہ جو خوف جو ہے وہ پاک ہے، جو کہ ہمیں پاکیزگی کی طرف کو مائل کرتا ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ خداوند کے حکموں پر جو ہے صحیح طور پر چلنے کی طرف کو مائل کرتا ہے. سو ہمیں جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے حکموں کو جو ہے وہ ہم وہ بائبل بن سکیں کہ لوگ جو ہیں جس کو پڑھ کر جو ہے وہ ہمارے خداوند کی تمجید کر سکیں. میرے ساتھ جو ہے اگر آپ رومیو کے خط کی 7ویں باب کی 16 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے. شریعت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ راستی کی طرف جو ہے وہ لے کر آتی. سو
تبھی جو ہے وہ پولوس رسول جو ہیں رومیو کے ہی خط کے 7ویں باب کی 12 آیت میں کہہ رہے ہیں بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے. سو اگر شریعت پاک ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، تو پھر ہمیں جو ہے شریعت پر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. سو اگر آپ خود بھی سوچیں تو بہت سے احکامات ایسے ہیں نئے عہد نامے میں جس کی آپ کو جو ہے وہ تفصیل نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو تھا کسی نے میرے سے کزن سے شادی کرنے کی بات کی تھی اور میں نے جو تھا وہ ان کو احبار کی کتاب کا جو تھا وہ حوالہ کوٹ کیا تھا. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکامات ایسے ہیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ نئے عہد نامے میں اس طرح سے تفصیل میں نہیں ملتے ہیں. سو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں خداوند کی شریعت پر، خداوند کی توریت کے اوپر، توریت کا سے مراد جو ہے وہ تعلیم اور ہدایات ہیں. سو ہمیں خداوند کی اس تعلیم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سو اگر آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ خداوند میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ شریعت پر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ جو ہے ایک آخری آیت پولوس رسول کی جو ہے وہ دیکھ لیں. پہلا تیموتھیوس پہلے باب کی 8ویں آیت. فرسٹ تیموتھیوس چیپٹر 1 ورس 8 یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کوئی اسے شریعت کے طور پر کام لائے. سو شریعت کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہدایات کو جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنی زندگی میں کام لانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ہے کام لانے کی ضرورت سے مراد ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر ویسے عمل کرنا ہے تاکہ وہ جو اچھائی ہے، شریعت کی جو اچھائی جو ہے وہ میری زندگی میں جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ نظر آ سکے. سو پاشا کے دو شین جو ہے اگر آپ اس کا وہی کہ پاک یا پاک جماعت سے متعلق ہے تو وہ جو ہے وہ جیسا کہ پاشا کے دو شین کے آخر کے جو آیت ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ خداوند نے ہمیں جو ہے وہ غیر قوموں سے الگ کیا. سو اگر آپ جو ہے وہ غیر قوموں سے الگ ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ خداوند کی شریعت پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے وہ آپ کو باقیوں کی طرح رکھا ہے تو پھر آپ بے شک شریعت کے اوپر جو ہے وہ نہ عمل کریں. میرا یہ چھوٹا سا میسج ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بادشاہ کے دوشین کی جو ہے وہ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. حالانکہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایسے احکامات ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تفصیل میں بات کی جا سکتی ہے مگر امید ہے کہ آپ ان کو ضرور پڑھیں گے اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ وہ جو احکامات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ہم انہیں اگنور کرتے ہیں. ہمیں جو ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح. خدا نے چاہا اگلی دفعہ ہم اگلے پورا بادشاہ پر بات کریں گے.